सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય। સહૃદયી પ્રકરણ 5 સ્વધર્મ, પેજ નંબર 102। વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 18 મહારાજે આહાર શુદ્ધિની સર્વોપરી વાત કરી છે। આહાર શુદ્ધિની પ્રથમ 18મું વચનામૃત સ્વામીજી બહુ વંચાવતા કે તમારો ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો આહાર શુદ્ધ હશે તો મન શુદ્ધ રહેશે। વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 18 મહારાજે આહાર શુદ્ધિની સર્વોપરી વાત કરી છે। सर्वोपरि बात करे कि उससे ऊपर कोई ज्ञान समझना जरूरी नहीं है। आहार शुद्ध रखोगे ऑटोमेटिकली मन, इंद्रियां, अंतःकरण सब शुद्ध होते जाएंगे। आहार में ही गड़बड़ होगी, इधर उधर नज़रें मारते रहेंगे, इधर उधर खाते पीते रहेंगे, इधर उधर बातें करते रहेंगे, तो धीरे 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 मन उससे वासित हो जाएगा। જેવો આહાર તેવો વિહાર। जैसा आहार वैसा फिर हमारा विहार, इंद्रियों अंतःकरण का फैलावा बन जाएगा। અને એટલું જ હૈયાનું શુદ્ધિકરણ। दूसरी तरफ देखो तो आहार शुद्ध होगा तो मन का विहार भी शुद्ध होगा, मन का इधर उधर घूमना करना भी मर्यादित होगा। और जितना विहार शुद्ध इतना क्या लिखा, અને એટલું જ હૈયાનું શુદ્ધિકરણ। बाकी ये सब बसे हुए हैं हृदय के अंदर। आहार शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध रहेगा। એટલી જ શાંતિ અને એટલી જ પ્રસન્નતા। એટલી જ શાંતિ અને એટલી જ પ્રસન્નતા। इतनी हमारे हृदय में शांति रहेगी। हृदय को शांत देके प्रभु की प्रसन्नता मिलेगी, संत की प्रसन्नता मिलेगी। આ વચનામૃતના પ્રારંભમાં મહારાજે કહ્યું, एक वचनामृत की शुरुआत में महाराज ने कहा है, એક વાત કરું તે સાંભળો। मैं एक बात करता हूँ, सुनना, ध्यान से सुनना। મારા મનમાં તો એમ થાય છે જે વાત ન કહું। मेरे मन में तो ऐसा होता है कि बात ना करूं, पर मेरा मन काबू में रहता नहीं है, आखिर में बात कर ही देता हूँ। પણ તમે અમારા છો। क्यों ये काबू में नहीं रहता? क्योंकि आप सब मेरे हो। तुम्हारे अंदर कोई कसर रहे वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। માટે જાણીએ છીએ જે કહીએ જ, અને વાત છે તેને સમજીને તે જ પ્રમાણે વર્તે। हाँ, बात खाली सुना करे ऐसा नहीं, हाँ मैं समझ गया ऐसा भी नहीं, उसके मुताबिक जो बरतता होगा वो ही प्रोग्रेस करेगा। इसलिए भगवान और संत हमें जो जो कहें उसके मुताबिक चलना शुरू कर देना चाहिए। અને આ વાત છે તેને સમજીને તે જ પ્રમાણે વર્તે તે જ મુક્ત થાય છે। मुक्त से काल कर्म और माया से महामाया से मुक्त हो जाता है। અને તે વિના તો 4 વેદ, हाँ, बाकी कितना ही शास्त्र का अध्ययन करा हो, कितना ही बनारस जाके पढ़ाई करी हो,
कोई फर्क पड़ता नहीं। षट शास्त्र, छह शास्त्र, 18 पुराण 18 पुराण, અને ભારતાદિક ઇતિહાસ, महाभारत वगैरह इतिहास, महाभारत रामायण वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ हो, पर बर्तन में नहीं होगा। राम जी जैसा सत्य वचन बोलने वाला नहीं होगा, सीता जी जैसी एक पतिव्रता तो भीतर में नहीं होगी, कोई जीवन में बदलाव आएगा नहीं। न हम दूसरे के जीवन में असर भी कर पाएंगे, न उसे वो चीज़ दे पाएंगे, न उसे अपना जैसा बना पाएंगे। તેને ભણવે કરીને તથા તેના અર્થને જાણવે કરીને, में करने माने उसका अभ्यास भी करो, हाँ, मीनिंग भी डीपली समझो। અથવા તેને શ્રવણે કરીને પણ મુક્ત થાય इसका નહીં, पठन सुनते भी रहोगे रोज, हाँ, મુક્ત થાય નહીં। काल कर्म माया से मुक्त नहीं होता, हाँ, जगत के बंधनों से मुक्त नहीं होता, हाँ, उसी चक्कर में घूमता रहेगा। આ પ્રમાણે વચનામૃતના પ્રારંભમાં જ वचनामृत की शुरुआत में ही રહસ્ય વચનો ઉચ્ચારીને मर्म के बातें करके એક અનુપમ સિદ્ધાંતની વાત, एक अनपैरेलल सिद्धांत की बात कर दी, रहस्य समझा दिया, मर्म बताया। बस चलना तो हमें ही पड़ेगा, बरतना तो हमें ही पड़ेगा। खाली सुनते रहे, समझते रहिए, इससे भी नहीं, बरतना पड़ेगा। जैसे कहाँ है ऐसे, या तो ऐसे संतों ने तुम्हें जो कह दिया हो उसके मुताबिक बरतना ही पड़ेगा, बिना बरते कुछ नहीं होगा। સૌ જીવો પર દયા કરીને મહારાજે કરી છે। सब दया सब पे करी हुई है, और कृपा कोई विशिष्ट मुक्तों के ऊपर करी है, हाँ, उसमें हम सबका नंबर लग गया। हाँ, बस। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહૃદયી, પ્રકરણ 5, સ્વધર્મ, પેજ નંબર 102। કેવળ સંબંધે જ અક્ષરધામ બક્ષિસ આપનારા મહાપ્રભુ જો પોતાના વચનનું હાર્દ સમજાવવા સંબંધે અક્ષરધામ બક્ષિસ મળે છે, પણ એને સંબંધ આપ્યો, इन्होंने जो संबंध दिया उसके मुताबिक बरते, तब वो आनंद आएगा। हाँ, खाना कितना ही सामने परोसा हो, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं वो टेस्ट, स्वाद नहीं आएगा। हाँ, इसी तरह बातें बहुत अच्छी स्वामी ने करी। हाँ, आज तो पहली बार ही सुनी, ऐसे कितने ही हम अप्रिसिएशन करें, बखान करें, हाँ, लेकिन जब तक बरतेंगे नहीं हमें उस चीज़ का महिमा समझ में आएगी नहीं। કેવળ સંબંધે જ અક્ષરધામ બક્ષિસ આપનારા મહાપ્રભુ જો પોતાના વચનનું હાર્દ સમજાવવા આટલી બધી આગ્રહભરી વિનંતી કરતા હોય, स्वामी ने, महाराज ने वचनामृत में खूब आग्रहपूर्वक कहा हुआ है कि मैंने जो बातें करी है, हाँ, उसके मुताबिक बरतोगे तभी धाम रूप होगे, अक्षर का सुख आएगा, प्रभु की मूर्ति का सुख आएगा, और प्रभु में अखंडित वास करते हो जाओ। वरना
खाली बातें करते रहोगे, जिससे ना अपने आप को स्वाद आएगा, ना किसी और को इसकी मज़ा रहेगी। खाली इतना बखान होते रहेंगे, स्वामी ने बहुत अच्छी बात करी, स्वामी ने बहुत अच्छी बात करी। તો તેમાંથી પ્રગટ થતા સ્વધર્મના રહસ્યને સમજી स्वधर्म का रहस्य एक ही है, कितनी ही बातें करा करो, लेकिन जब तक हम स्वामी को अखंड धार के उसके मुताबिक बरतेंगे नहीं, हमें वो कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। તે પ્રમાણે આપણે વર્તવું જ જોઈએ। इसलिए जैसा स्वामी ने समझाया, वचनामृत में महाराज ने समझाया, उसके मुताबिक सिर्फ बातें न करा करके उस रास्ते पे अग्रसर रहे, कदम बढ़ाए, बढ़ते। મહારાજ કૃપા સાધ્ય છે। महाराज कृपा साध्य जरूर है, लेकिन उसकी कृपा हासिल करने के लिए ऐसे संत द्वारा इसकी चाबी समझ लेनी पड़े। સાધન સાધ્ય નથી। बस साधन से नहीं होगा, संत कृपा करेंगे, अरे संत चाबी बताएंगे, उसके मुताबिक बरतेंगे, कृपा होगी। વળી પોતાના સામર્થ્યની સંપૂર્ણપણે તેમને ખબર છે। महाराज को अपनी शक्ति की, सामर्थ्य की संपूर्णतया ख्याल है कि मैं चुटकी में हर एक को अक्षर रूप कर दूं, लेकिन बंदर जैसा वैकुंठ में रह नहीं पाता। एक बार रख भी दो, लेकिन वो उधम कूद करके अपने लक्षण छलका के वहाँ से गिरेंगे ही गिरेंगे। इसी तरह अक्षर रूप बनाएंगे, लेकिन वो टिक नहीं पाएंगे, अक्षरधाम में रह नहीं पाएंगे, अक्षर रूप बरत नहीं पाएंगे, देव भाव में आ ही जाएंगे। रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य प्रताप इसके चक्कर में फंस जाएंगे। અને છતાંય જો આગ્રહપૂર્વક એઓ આવું કહી રહ્યા છે, बरतने के लिए जब आग्रहपूर्वक कह रहे हैं, તો તેથી ફલિત થાય છે કે આ પ્રકારનું જાણપણું રાખીને જ જીવન જીવવું જોઈએ। ये दर्शाता है, फलित है मतलब ये दर्शाता है कि ये समझदारी रख कर के ही, हाँ, कि महाराज के संबंध से मैं अक्षर रूप हूँ, गुणातीत भाव में मुझे अखंड रहना है। हाँ, बार बार ईश्वर कोटि, अवतार कोटि, लौकिक अलौकिक भूमिकाओं में भटकना नहीं है। મહારાજે વચનામૃત પ્રથમ 18માં સ્પષ્ટ કહ્યું છે। प्रथम का 18 में मैंने बीच में भी बात करी थी, स्वामी जी ये वचनामृत बहुत पढ़वाते थे। हाँ, क्योंकि उसमें महाराज ने मर्यादा में रहने की आग्रह रखा हुआ है कि मोटा पुरुष ने बांधेली मर्यादा में रहे, वो ही सुखी रहता है। એમાં મહારાજે સ્પષ્ટ કહ્યું છે, અમે હૃદયમાં વિચાર કર્યો, જે ભગવાનના ભક્તના हृदय दिल का सेंटर है और बॉडी का सेंटर है, केंद्र में से विचार किया हुआ है। हाँ, जो केंद्र में से जो फरमान निकलता है वो सरकार का फरमान होता है। हाँ, इसी तरह भीतर में भी केंद्र में महाराज बैठे हुए हैं, इन्होंने जो विचार किया वो ही सारे तंत्र में फैलेगा। વિચાર કર્યો, જે ભગવાનના ભક્તના હૃદયમાં
વિક્ષેપ થાય છે, हाँ, वहाँ जो दिल में डिस्टर्बेंस आता है, हाँ, તેનું કારણ શું? विक्षेप आता है, परेशानी आती है, बेचैनी रहती है, इसकी वजह क्या है? પછી મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર સામું જોયું, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के सामने निगाह डाली कि भाई ये कुछ डिस्टर्ब करता है, क्योंकि नहीं, मन के अंदर जो ये वासनाएं भरी हुई है, हाँ, ये विषयों से जो मन वासित रहता है, उसके कारण हम डिस्टर्ब रहते हैं। एक तरफ प्रभु में खींचे रहते हैं, दूसरी तरफ मन में रहे हुए विषयों के प्रति आकर्षित रहते हैं। ત્યાં તો એ અંતઃકરણ પણ ઉદ્વેગનું કારણ નથી. અંતઃકરણનો તો અંતઃકરણમાં ભગવાનના સ્વરૂપના નિશ્ચયનું બળ बल, અથવા તો આત્મજ્ઞાનનું બળ, हाँ, भीतर में तो भगवान बैठे अंतःकरण के अंदर, तो उसका बल है, आत्मा है, अंदर आत्मा विराजमान है। आत्मा मतलब संत है, हाँ, भीतर में संत विराजमान है, उसका बल, उसकी संत का बल लेके जीते हैं। તેને યોગે કરીને અંતઃકરણને ગાફલપણું રહે છે. हाँ, ऐसा एक गलतफहमी रहती है, संत बैठे हैं ना, वो मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन हमारी निगाह संत के प्रति सतत होनी चाहिए, तब वो रक्षा हो हमारे को छूती है। એટલો જ અંતઃકરણનો વાંક છે, અને ઝાઝો વાંક તો પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો છે. इंद्रियों द्वारा विषय भोगते हैं, हाँ, आंखें रूप देख लेती है, नासिका सुगंध ले लेती है, हाँ, ये सब इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। सो इंद्रियां जब प्रभुवासित हो जाए, जब दूसरा कुछ ग्रहण करने का दिल ही ना होवे और इंद्रियां वो विषयों में रममान ना होवे, तो परेशानी रहेगी नहीं। પંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જીવ જે આહાર કરે છે, आहार करे, તે જો શુદ્ધ આહાર કરશે, शुद्ध यानी गुणातीत भाव को पाया हुआ आहार, गुणातीत आहार, सत्व, रज, तम, इससे इनसे परे अगर विषय का भोग करेगा, તો અંતઃકરણ શુદ્ધ उसके થશે. परे तो प्रभु का ही एक विषय है, प्रभु का ही रूप है, प्रभु का ही सुगंध है, प्रभु का ही शब्द है, हाँ, उसी में रममान रहेगा। તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થશે. हाँ, इससे अंतःकरण शुद्ध रहेगा, शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। અને અંતઃકરણ શુદ્ધ થશે તો અખંડ ભગવાનની સ્મૃતિ રહેશે. हाँ, अंतःकरण में कोई विकार नहीं होगा, कोई विकृति नहीं होगी, तो सहज ही प्रभुवासित हो जाएगा। प्रभुवासित होगा तो सुगंध जैसे पुष्प की है वो हर जगह फैलती है, वैसे वो स्मृति अपने पूरे तंत्र को प्रभु की स्मृति में रख देगा। અને જો પંચ ઇન્દ્રિયોના આહારમાંથી એક ઇન્દ્રિયનો આહાર મલિન થાય છે, एक अगर कुछ खाना भी गड़बड़ कर ली तो सारा डिस्टर्बेंस पेट में से शुरू हो जाता है। हाँ, તો અંતઃકરણ મલિન થઈ જાય છે. मलिन માટે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનના ભજનને વિશે જે કોઈ વિક્ષેપ થઈ આવે છે, भजन, भजन ने विषय भगवान, भजन यानी सेवा में, सेवा मतलब स्मृति में, भगवान की स्मृति करा करनी, वो भी एक भगवान की सेवा है। उसमें जो डिस्टर्बेंस आता है, हाँ, તેનું કારણ તો પંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય જ છે, विशेष પણ અંતઃકરણ નથી. अंतःकरण नहीं,
इंद्रियां वहाँ जा जाके विषय भोग के आती है, उसके कारण सारा आगे डिस्टर्बेंस आता है। માટે પંચ વિષયોના આહાર છે તેને અતિશય શુદ્ધપણે अतिशय शुद्ध, अतिशय शुद्ध क्या? गुणातीत भाव में गुणातीत संत की आज्ञा के मुताबिक ही करा करे, वो अतिशय शुद्ध। આ વચન અમારું જરૂરા જરૂર માનજો। महाराज ने जरूर 2 बार ये मेरी बात अवश्य मानना। हाँ, क्या कि इंद्रियां अंतःकरण द्वारा विषय को भीतर में जाने देना नहीं। रूप नजर आवे वहाँ टिक टिक के देखा न करो। हाँ, तब भगवान की मूर्ति को याद करो कि इस रूप से कई गुना अधिक और सुंदर प्रभु की मूर्ति है। हाँ, અને આ વાત તો સર્વેને સમજાય તેવી સુગમ છે, માટે સર્વના સમજામાં તરત જ આવી જશે। ये जो मैंने बात करी कि भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर है, उसको देखते रहोगे तो और कोई मूर्ति देखने का मन करेगा नहीं। वो जितनी सिंपल इक्वेशन है वैसा हमें समझ के जीना है। તેમાં અમારો ઘણો રાજીપો છે। और आप ऐसे बरतोगे उसमें मेरी प्रसन्नता रहेगी। मेरी प्रसन्नता रहेगी तो महाराज कहते हैं आप सहज ही अक्षर रूप अखंड मानोगे और अक्षरधाम रूप बरतोगे। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन।